नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा होने के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। अब तजाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव चरम पर पहुंचने की खबर है। किसी बड़े टकराव की आशंका के चलते दोनों देशों ने सीमाओं पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, सीमा के दोनों ओर घातक हथियार भी इकट्ठा हो रहे हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि यहां किसी भी वक्त स्थिति बेकाबू हो सकती है और दोनों देशों में कोई बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। खास तौर पर तालिबान ने तजाकिस्तान को लेकर अपना रुख बेहद खड़ा कर लिया है और वह उसे सबक सिखाने के मंसूबे पाल रहा है, जबकि तजाकिस्तान भी तालिबान को अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, जिससे यहां पर तनाव और अधिक बढ़ने के आसार बन गए हैं। दरअसल तालिबान और तजाकिस्तान के नेताओं की ओर से कड़े बयानों के चलते ताजिक अफगान संबंधों में तल्खी बढ़ी है। अब यह तल्खी केवल बयानों तक सीमित नहीं रही है। मौजूदा वक्त में दोनों देशों की ओर से सशस्त्र बलों और भारी हथियारों की तैनाती कर दी गई है। अकेले अफगान प्रांत के तखर में हजारों विशेष बलों की इकाइयों को तैनात किया गया है। तालिबान ने इन्हें जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है, जबकि ताजिक राष्ट्रपति इमामोली रहमोन ने अपनी सेना को सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार रहने को कहा है। तालिबान को तजाकिस्तान द्वारा उनके खिलाफ मानवाधिकार हनन के बयान बेहद नागवार गुजरे हैं। साथ ही वह जिस तरह विद्रोहियों की खुलकर मदद कर रहा है, उससे भी तालिबान भड़का हुआ है। इमामोली रहमोन ने तालिबान पर सवाल उठाते हुए उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया है। वहीं तालिबान ने इसे घरेलू मामला बताते हुए तजाकिस्तान को जुबान बंद रखने की चेतावनी दी है, मगर अब स्थिति चेतावनी और बयानबाजी से दो कदम आगे निकलकर सैन्य ताकत दिखाने की ओर बढ़ती दिखने लगी है। दोनों देशों के बीच गहराए तनाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां तालिबान ने अपने लड़ाकों को उत्तरी सीमा पर भारी तादाद में तैनात कर दिया है, वहीं ताजिक राष्ट्रपति रहमोन ने सीमा के पास एक सैन्य परेड की अध्यक्षता करके तालिबान को कड़ा संदेश भेज दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि तजाकिस्तान अफगानिस्तान का एकमात्र पड़ोसी देश है जो तालिबान के कड़े आलोचक के रूप में उभर रहा है। पंसीर घाटी में ताजिक लोगों पर हमले को लेकर भी तालिबान के प्रति उसका गुस्सा तेज है। इतना ही नहीं, तजाकिस्तान एयरबेस से 3 विमानों ने पंसीर में तालिबान लड़ाकों पर हवाई हमला भी किया था, जिसमें कई लड़ाकों की मौत हुई थी। हालांकि उस दौरान तालिबान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, परंतु अंदेशा जताया जा रहा था कि आने वाले दिनों में यह घटना कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती है। तजाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 1344 किलोमीटर सीमा लगती है। सैन्य शक्ति के मामले में वह तालिबान से कई ज्यादा ताकतवर है। खास बात यह भी है कि उसे रूस का समर्थन प्राप्त है। अगर तालिबान उसके ऊपर हमला करता है तो रूस बिना किसी शर्त के उसकी मदद में उतर जाएगा, जबकि तालिबान को पाकिस्तान की सैन्य सपोर्ट मिल रही है। तजाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग के आसार को देखते हुए रूस पहले ही सीमावर्ती इलाकों में सैन्य उपकरण भेज चुका है। रूस 17 इन्फेंट्री व्हीकल के साथ तजाकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे को मजबूत कर चुका है। तजाकिस्तान में 201वें सैन्य अड्डे पर 6000 से अधिक रूसी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। यह सैन्य अड्डा विदेशी धरती पर रूस के कुछ सैन्य ठिकानों में से एक है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जुलाई में कहा था कि मॉस्को अपने सहयोगियों के खिलाफ किसी भी खतरे को रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ तजाकिस्तान की सीमा पर रूसी सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करने सहित कुछ भी करेगा। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जे ने तालिबान को युद्ध के उन्माद से भर दिया है। उसके हौसले परवान चढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अफगान जनता का उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया है। ऐसे में तालिबान धूर्त मुल्ला पॉलिसी के तहत बड़ा गेम खेल रहा है। वह तजाकिस्तान की एकड़ी निकालने के बहाने अफगानों को एकजुट करने की चाल भी चल रहा है। उसकी योजना तजाकिस्तान से जंग शुरू करके राष्ट्रवाद के नाम पर अफगानों को एकजुट करने की है। खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान भी उसकी इस खतरनाक साजिश में शामिल हो गया है। पाकिस्तान भी ऐसा मानता है कि बगैर अफगानों को एकजुट किए तालिबान चुनौतियों से नहीं निपट पाएगा। ऐसे में तजाकिस्तान से तनाव इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। पर दिक्कत यह भी है कि अगर रूस इस संघर्ष में कूद गया तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। जबकि तजाकिस्तान पहले ही जंग की तैयारी किए बैठा है, उसकी तरफ से होने वाली आक्रामक बयानबाजी तालिबान को जंग के लिए ललकार लगा रही है। हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला याकूब के पश्तून लड़ाके तजाकिस्तान पर हमला करने का दबाव बढ़ाने में सबसे आगे हैं। तजाकिस्तान द्वारा विद्रोहियों की मदद से भी वह भड़के हुए हैं। उनका तर्क है कि अगर ताजिकिस्तान को देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप से रोकना है तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी है। उत्तरी सीमा पर तैनात होने वाले लड़ाकों में इन गुटों के लड़ाकों की सबसे अधिक संख्या है, जो अपने आकाओं के इंतजार में बंदूक ताने बैठे हुए हैं।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।